देश में स्वास्थ्य मुसीबत से सबसे ज्यादा परेशान महाराष्ट्र है, जहां रोजाना तेजी के साथ मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच आज महाराष्ट्र के कुर्ला में जो आलम दिखा वो सरकार की परेशानी बढ़ाने वाला है। जी हां, यहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। तो दूसरी तरफ केंद्र और महाराष्ट्र सरकार में तनातनी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मौजूदा स्वास्थ्य हालात के बीच देश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र इन मामलों में सबसे आगे है। लेकिन इसके बावजूद केंद्र और महाराष्ट्र सरकार सियासत करने में लगे हैं और खामियाजा उन गरीब कामगारों को भुगतना पड़ रहा है जो महाराष्ट्र से अपने घर पहुंचना चाहते हैं। महाराष्ट्र सरकार केंद्र पर ट्रेनें उपलब्ध न कराने का आरोप लगा रही है। केंद्र सरकार कह रही है महाराष्ट्र सरकार यात्रियों की लिस्ट नहीं दे रही है, लेकिन सियासतदानों की सियासत के चक्कर में गरीब कामगारों की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। महाराष्ट्र में जिस तेजी से मामले बढ़े हैं, उसके बाद आलम ये हो चला है कि कामगार घर जाना चाहते हैं और सरकार किसी भी तरह से कामगारों को घर भेजना चाहती है ताकि राज्य में भीड़ कम हो सके। इसी बीच आज कुर्ला टर्मिनस पर बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे, लेकिन ये भीड़ पहले की तरह किसी अफवाह या किसी की अगुवाई में जमा नहीं हुई थी। इस भीड़ में मौजूद प्रवासी कामगारों को संयोजित तरीके से सरकार ने पहुँचाया था। ये लोग मुंबई बेस्ट की बसों में धारावी और शहर के अलग अलग हिस्सों से पहुँचाए गए। अब इन लोगों को यहाँ क्यों पहुँचाया गया, ये बात समझ से परे है, क्योंकि 10 से 15 घंटे से ज्यादा वक्त ये लोग स्टेशन के बाहर बैठे हैं और अपनी बारी और श्रमिक स्पेशल ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। अगर यूं कहें कि रेलवे और महाराष्ट्र सरकार की आपसी तकरार का नतीजा कुर्ला स्टेशन पर जुटी कामगारों की भीड़ है, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर रेलवे और महाराष्ट्र सरकार आपसी सामंजस्य बनाकर काम करते तो बेहतर रणनीति के साथ कामगारों को घर पहुंचाया जा सकता था। लेकिन न महाराष्ट्र सरकार सूझबूझ दिखा रही है और न ही केंद्र सरकार। उम्मीद तो यही करेंगे कि केंद्र और राज्य सरकारें अपनी अपनी सियासत चमकाने की बजाय कामगारों पर ध्यान देंगी, क्योंकि अगर सरकारों का रवैया ऐसा ही रहा तो ये मुसीबत और विकराल हो जाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।